नमस्कार साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं जींद के वनखंड महादेव मंदिर में, जहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अग्रवाल समाज के काफ़ी प्रबुद्ध व्यक्ति यहां पर जमा हो गए हैं। और साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो है अग्रवाल समाज के काफ़ी प्रबुद्ध व्यक्तित्व यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और साथियों, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि एक महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ये लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल इन्होंने मंदिर के अंदर आज पैदा किया है। तो साथियों, हम लोग कोशिश करते हैं सर से बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कि ये लोग किस तरह की यात्रा कर रहे हैं और क्या इस यात्रा का उद्देश्य है। तो आइए सबसे पहले हम बात करना शुरू करते हैं। हमारे सामने है मिस्टर मोहित जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मोहित जी, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, अपनी संस्था के और इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। हमारे जींद में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से एक जन आशीर्वाद यात्रा आई है। उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण जी आपको विस्तार में बताएंगे। तो आइए साथियों, हमारे सामने अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अग्रवाल समाज के इस यात्रा को जिसको संचालित जो कर रही हैं वो हमारे सामने, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ विद ज़िंदगी पे। सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे सर। देखिए, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूरे देश के 10 करोड़ अग्रवालों का राष्ट्रीय संगठन है। पूरे देश के दुनिया के अग्रवालों की सबकी इच्छा है कि अग्रवा हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। भगवान अग्रसेन जी की ने जो कलयुग में धर्म की स्थापना की थी वो अग्रोहा में की थी। पूरी दुनिया को मानवता की प्रवर्तक के नाते जो संदेश दिया था, हर गरीब को गले लगाने के लिए, किसान की, मजदूर की, सबकी भलाई के लिए जो नियम बनाए थे वो अग्रोहा से ही बने थे। हम दिवाली पे जिस महालक्ष्मी का पूजन करते हैं उसका अवतरण भी कलयुग में अग्रोहा में ही हुआ था। इसलिए अग्रोहा जैसी पवित्र भूमि को जो पिछले हजारों साल के आक्रमणकारियों के आक्रमण से नष्ट हो गया था, हम उसको पुनः बसाने का संकल्प लेकर हमने ये कुल देवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की है। तो सर, इससे पहले भी इस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते रहते हैं क्या? जी हाँ, ये अग्रोहा से निकलने वाली 5वीं यात्रा है। एक यात्रा हमने 1988 से 1990 में निकाली थी, जब हमने अग्रोहा को 5वें धाम के रूप में स्थापित किया। फिर हमने 2002 में आतंकवाद के खिलाफ जन सद्भावना यात्रा निकाली, जो पूरे पंजाब में और बाकी प्रांतों में घूमती हुई लोगों में एक सद्भावना का संदेश लेकर निकली। उसके बाद तीसरी यात्रा अग्र भागवत पुराण के संदेश को लेकर अग्र चेतना सद्भावना रथ यात्रा के नाम पे हमने 2015 में निकाली, जो 18 महीने तक पूरे देश के 28 प्रांतों के हर जिले में पूरी एक जन जागृति करते हुए भगवान अग्रसेन जी के संदेश को लेकर 18 महीने तक 1,61,000 किलोमीटर तक यात्रा चली और अग्रोहा में आकर उसका समापन हुआ। सर, अग्रोहा मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे सर? देखिए, अग्रोहा मैंने कहा, कलयुग में जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, अगर राम राज्य की कहीं स्थापना हुई तो अग्रोहा में हुई। आज जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट चला है, उस वक्त भी दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई नगर था जिसको बैकुंठ धाम से कम नहीं कहते थे, जिसको देखकर, जिसकी तरक्की को देखकर इंद्र भी ईर्ष्या करता था, ऐसा बैकुंठ धाम से भी सुंदर जो अग्रोहा नगर बसा था, विदेशी आक्रमणकारियों ने समय समय पर उस पर आक्रमण कर उसको नष्ट किया है। हम पुनः उसी अग्रोहा को एक अग्रोहा तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो प्रधान जी, ये जो यात्रा है इसके बाद का आपका कार्यक्रम क्या रहेगा? ये जो यात्रा आप देख रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा, ये यात्रा पूरे हरियाणा में भ्रमण करेगी। हरियाणा के हर नगर के, कस्बे के हर गांव में जाएगी। ऐसी हमारी 18 यात्राएं पूरे देश में चल रही हैं। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हर प्रांत में ऐसी यात्रा निकली है। हम 12 महीने में, हमने दिवाली से यात्रा शुरू की थी और आने वाले दिसंबर में महालक्ष्मी वरदान पर्व आता है, मंगसिर की पूर्णिमा को जी। उस दिन पूरे देश से 18 यात्राएं भ्रमण करती हुई अग्रोहा में इकट्ठा होगी और वह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रधान जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जींद में भी अग्रवाल समाज को लेकर काफ़ी सारी संस्थाएं बनी हुई है, तो उनमें से कुछ प्रतिनिधि यहाँ पे होने चाहिए थे सर, तो ऐसा क्यों? कल शाम के कार्यक्रम में सब लोग थे,
आप जिनका नाम लेना चाहते हैं, जो राजकुमार जी जैन की बात करें, जी सुभाष जी गर्ग की बात करें, जी सुरेश जी गर्ग की बात करें, सुरेश जी जिंदल थे, सुनील जी जिंदल हैं, महिला सम्मेलन के नाते डॉक्टर रजनी जी जैन हैं, कल हमारे सब लोग थे, श्रीचंद जी जैन यहाँ मौजूद थे, बाजार के जो विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष थे वो हमारे थे, अंशुल जी सिंगल मौजूद थे, महावीर जी मांगेराम जी गुप्ता सब मौजूद थे। सबने रास्ते में स्थान स्थान पर इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। यहाँ तक कि आपके जींद के विधायक डॉक्टर किशन मिड्डा ने भी जयंती देवी मंदिर में इस यात्रा का स्वागत किया। विभिन्न समाज के लोगों ने भी पूरे जींद में जहाँ जहाँ यात्रा गई इसका स्वागत किया। आज भी हम गांधीनगर में, अर्बन स्टेट में, अभी पुलिस सब 19 नंबर में सब जगह जाएंगे, वहाँ सब लोग इसकी यात्रा करेंगे। आज भी जाट समाज के शोरान साहब है, उसका अपने घर के सामने स्वागत करेंगे। ये सबको जोड़ने के लिए है। हम अग्रसेन जी, क्योंकि वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते थे, वो गरीबों के मसीहा थे, वो कलयुग के अवतारी थे, उन्होंने पूरे मानवता के प्रवर्तक के रूप में पूरी दुनिया को संदेश दिया। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। नमस्कार। हम चाहते हैं कि विश्व में शांति कायम हो, विश्व की अशांति दूर हो, इस जन यात्रा से पूरे मानव मात्र का कल्याण हो, हरियाणा का विकास हो और देश दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर पूरी दुनिया को पूरा मार्ग प्रशस्त करे। सर, अपना परिचय दे देंगे सर? मेरा नाम गोपाल चंद गर्ग है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, बहुत।